तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं पता है? हेडिंग डाल लो, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप पहला फंक्शनल ग्रुप है हमारा पढ़ने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को पहचानते हो कैसा होता है? चलो इंटर पास होके आए हो, पहचानते होगे सब लोग, फिर भी हम एकदम बेसिक से लेके ही चल रहे हैं तो बताते चलेंगे हर बात को, ठीक है? अगर तुम्हें पता है तो ज़्यादा परेशान मत होना। कार्बन जानते हो कितनी वैलेंसी होती है इसकी? 4 वैलेंसी होती हैं। 4 में से अगर 2 वैलेंसी ऑक्सीजन से पूरी हो जाए, कार्बन से डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगा दिया, और उसकी 1 वैलेंसी OH ग्रुप से पूरी हो जाए, तो बनेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ पा रहे हैं? कार्बन को, इसको हम बोल देते हैं कार्बोनिल ग्रुप। इस कार्बन से जब डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगा होता है उसको कार्बोनिल ग्रुप बोल देते हैं। तो कार्बोनिल ग्रुप से अगर एक OH लग गया तब बन जाता है आपका कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, दूसरा पढ़ना है जो कम इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी ही मिलेगा आपको, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड में क्या होता है? SO3H लिखा होता है, 3 ऑक्सीजन लगे होते हैं, एक उसके साथ H लगा होता है, ये है SO3H, सल्फोनिक एसिड। उसके बाद हमें देखना है एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड एसिड एनहाइड्राइड, इसमें क्या होता है देखना। कार्बोनिल ग्रुप अभी बताया, कार्बन से डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगा होगा, ठीक? ऐसे इसमें 2 कार्बोनिल ग्रुप आपको दिखेंगे, और वो दोनों ही कार्बोनिल ग्रुप एक कॉमन ऑक्सीजन से जुड़े होंगे। ये दोनों कार्बोनिल ग्रुप, और दोनों को एक ही ऑक्सीजन से हमने जोड़ दिया, ठीक? और उस कार्बोनिल ग्रुप से कार्बन चेन लगी होंगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो ये जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? एसिड एनहाइड्राइड। अभी समझाएंगे, ज़्यादा बड़ा हो गया क्या? अरे इतना सीरियस क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है तो 2 कार्बोनिल ग्रुप एक ही कॉमन ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं, तो वो क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड या एसिड एनहाइड्राइड हम उसको बोलते हैं, ठीक है? इसके बाद हम पढ़ रहे हैं अगला एस्टर। एस्टर में क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप रहता है, कार्बोनिल ग्रुप से एक ऑक्सीजन जुड़ा होता है और उस ऑक्सीजन से कार्बन चेन जुड़ी होती है। आर का मतलब है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप को आर से भी डिनोट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये क्या लगा है? कार्बन चेन। तो इसको क्या बोलेंगे आप? एस्टर। जब कार्बोनिल ग्रुप से एक कार्बन चेन लगा हो, इसको पूरे को हम एल्कोक्सी बोल देते हैं। एल्काइल ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से, तो इसको एल्कोक्सी बोल देते हैं। समझ रहे हो बात को? इधर लिख लेते हैं बाकी के फंक्शनल ग्रुप हम 5। एस्टर के बाद कौन सा लिखें बताओ? एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड या हैलाइड ही लिख सकते हैं। एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड में क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप रहता है और उस कार्बोनिल ग्रुप से हाइड्रोजन जुड़ा होता है। X लिख दिए हम। X का मतलब है ये फ्लोरीन हो सकता था, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। तो जब भी कोई कार्बोनिल ग्रुप से हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो वो एसिड हैलाइड हो जाएगा। अब क्लोराइड जुड़ा है तो एसिड क्लोराइड, ब्रोमाइड जुड़ा है तो एसिड ब्रोमाइड बन जाएगा, ठीक है? छठा फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ रहे हैं एमाइड। एमाइड में क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप जो होता है
उससे नाइट्रोजन जुड़ा होता है डायरेक्ट, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी होती है? अब हो सकता है यहाँ हाइड्रोजन लगे हों या कार्बन चेन लगे हों, हम ऐसे ही इसको छोड़ दे रहे हैं। तो जब कभी कार्बोनिल ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़ा दिखाई दे, समझ जाना वो कौन है, एमाइड है आपका, ठीक है, एमाइड ही लगता है। उसके बाद साइनाइड पढ़ना है। साइनाइड, इसमें क्या होता है, कार्बन से ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन जुड़ा होता है, बस ये हो जाता है साइनाइड। आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड में क्या होता है, नाइट्रोजन कार्बन चेन से जुड़ा होता है, उस नाइट्रोजन से डबल बॉन्डेड कार्बन लगा होता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना होता है। ये एरो हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड या बोले उपसह संयोजक बंध हिंदी में बोलते हैं, इससे जुड़ा रहता है, ये आइसोसाइनाइड। अंतर क्या है, साइनाइड में कार्बन ही कार्बन से जुड़ेगा, ये जो वैलेंसी दिख रही है यहाँ पे कोई दूसरा कार्बन आएगा, कार्बन से ही कार्बन जुड़ेगा, और यहाँ नाइट्रोजन से कार्बन आके जुड़ता है, ध्यान रखना ये बात। अगला हम पढ़ने जा रहे हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में क्या होता है, जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये है आपका कार्बोनिल ग्रुप, इससे एक हाइड्रोजन जरूरी, यहाँ हो सकता है हाइड्रोजन हो या हो सकता है कार्बन चेन, लेकिन एक हाइड्रोजन जरूरी कंपल्सरी, ठीक है। कीटोन, कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप से दोनों ही कार्बन हमेशा जुड़ेंगे, इधर भी कार्बन होगा इधर भी कार्बन, समझ पा रहे हो। ये 10 फंक्शनल ग्रुप लिख लो, फिर आगे लिखते हैं बाकी के। ठीक, आगे बढ़े। ग्यारह नंबर पे हम लिख दे रहे हैं एल्कोहल।
एल्कोहल तो सब लोग जानते होगे ना, ऐसा कौन होगा जो एल्कोहल ना जानता हो ना? क्यों, चेक भी किए होगे एल्कोहल? क्यों बच्चों बताओ, एल्कोहल के बारे में जानते हो? लिख लेना, छोड़ दो, बाद में लिख लेना, छोड़ दो। जब पढ़ाएं तो छोड़ दिया करो, पढ़ा रहना बस। एल्कोहल जानते हो ना? चेक किए हो? नहीं, कतई नहीं, देखे नहीं हो? देखे हो? अच्छा ठीक है, चलो। एक होता है थायो एल्कोहल, तो खाली एल्कोहल ही लेना हमेशा, कभी थायो एल्कोहल मत ले लेना, काम हो जाएगा तुम्हारा। हाँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे एमाइन। वो आपका NH2 भी हो सकता है, NH भी हो सकता है, या खाली N भी हो सकता है, ठीक है। एमाइन 3 तरह का होता है, अगर NH2 मिले तो प्राइमरी एमाइन हो जाएगा, ये सेकेंडरी एमाइन और ये टर्सरी एमाइन, ठीक है। बताएं कैसे? इसका मतलब सिर्फ एक कार्बन जुड़ा है नाइट्रोजन से, इसका मतलब कार्बन 2 जुड़े हैं, इसका मतलब कार्बन 3 जुड़े हैं। किसी नाइट्रोजन से जितने कार्बन जुड़े आते हैं वही फिर डिग्री बनाया। अगर एक नाइट्रोजन से एक ही कार्बन जुड़ा है तो प्राइमरी एमाइन होगा, अब 2 जुड़े होंगे तो सेकेंडरी, 3 जुड़े होंगे तो टर्सरी एमाइन। समझ रहे हो ये बात? नोट कर लो बस, अब सारे नोट कर लो, इसके आगे। थायो एल्कोहल जैसे OH होता है ऐसे ही SH होता है। जब ऑक्सीजन और सल्फर एक ही फैमिली के होते हैं तो जब भी कभी कहीं भी ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर आ जाता है तो वहाँ पे एक वर्ड यूज किया जाता है थायो। थायो वर्ड सल्फर के लिए यूज करते हैं। अब जैसे ईथर में ऑक्सीजन होता है, अगर वहाँ ऑक्सीजन की जगह सल्फर लग दें तो थायो ईथर बन जाता है वो। तो वहाँ पे साइनाइड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है? नहीं, साइनाइड में कहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड? 3 वैलेंसी नाइट्रोजन की होनी चाहिए है, 4 वैलेंसी कार्बन की होनी चाहिए है, कोई दिक्कत नहीं। आइसोसाइनाइड में रहता है बस, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड नहीं बना सकता ना, इसलिए। ठीक है, लिख लिया। अब ये कितने लिखे? 13 लिखे मात्र ना। इनको इसी सीरियल में याद करना है तुमको, कर लोगे? ऊपर नीचे नहीं करना है। जैसे 13 हमने सीरियल वाइज लिखे हैं, इसी सीरियल में याद करना है। आगे नाम लिखते समय इसकी ज़रूरत पड़ती है, ऊपर नीचे करोगे तो गलत हो जाएगा। चलो याद करते हैं, अभी कर लेंगे। सबसे ऊपर कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर कौन है? सल्फोनिक एसिड, फिर कौन है? एसिड एनहाइड्राइड, फिर कौन है? एस्टर। अच्छा, फिर कौन है? उसके बाद एमाइड, उसके बाद साइनाइड, उसके बाद आइसोसाइनाइड, उसके बाद एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन, उसके बाद एल्कोहल, थायो एल्कोहल, एमाइन। तो ऐसे याद करोगे, हो जाएगा याद। अच्छा, मोबाइल नंबर याद करना होता तो कैसे याद करते हो? जैसे मान लो तुम्हारा नंबर है 9792332558, जैसे है ये, मान लो तुम्हारा नंबर, तो तुम कैसे याद करोगे? 9792332558, ऐसे याद करोगे? तुम क्या करोगे? ऐसे याद करोगे 97 92 33 55, मतलब उसको टुकड़ों में ले लोगे ना, या 977 972 करके याद नहीं कर लेते लोग? जैसे बोल दे 94 155 44 322, ऐसे बोल देते हैं। तो नाम को मतलब 2 3 3 डिजिट के टुकड़े बना के याद कर लेते हैं हम लोग। एक एक नंबर तो नहीं याद करते ना, 9 7 9 2 ऐसे नहीं याद करते, हमेशा छोटा छोटा टुकड़ों में करके फिर याद कर लेते हैं। तो इसको भी जब कभी लंबा तुम्हारे सामने ऐसे आया करे तो टुकड़ों में याद कर लिया करो, तो याद जल्दी याद हो जाता है। ये आप खुद करते हैं, जो डेली लाइफ में तो कर लेते हैं, लेकिन जब पढ़ने की बात आती है तो वहाँ पे दिमाग नहीं लगाते ना। हम बताए ना, ऐसे आलसी बनो। अब जैसे ऐसे तुम लगातार 13 रट्टा मारने लगोगे तो मेहनत ज़्यादा लगेगा। तो तुमको क्या करना है, इसको आसान बनाना है। कैसे बनाओगे?
4 याद कर लो पहले। चलो बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनाहाइड, एस्टर। सिर्फ 4 बोलना। कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड सल्फोनिक एसिड, एसिड एनाहाइड, एस्टर। 4 याद हुए? फिर से देखो 4, कॉपी में मत देखो, ऐसे 4 बोलो। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनाहाइड, एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनाहाइड, एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनाहाइड, एस्टर। याद हो गए 4? अब आगे के 4 याद करते हैं। एसिड क्लोराइड, एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड। एसिड क्लोराइड, एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड। एसिड क्लोराइड, एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड। याद हो गए 4? एसिड क्लोराइड, एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड। तो ऊपर वाले 4 और ये वाले 4 जोड़ पाओगे? चलो जोड़ लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनाहाइड, एस्टर। और फिर नीचे कौन याद किया आपने 4? एसिड क्लोराइड, एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड। अच्छा, बाकी के मत याद करना, बस यही याद कर लेना। बाकी के कौन कौन से नहीं याद करोगे? एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायो एल्कोहल, एमाइन। कौन से नहीं याद करोगे? एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायो एल्कोहल, एमाइन। कौन से नहीं याद करना है बताओ? एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायो एल्कोहल, एमाइन। नहीं याद करोगे पक्का? कौन कौन से? एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायो एल्कोहल, एमाइन। ये याद ही नहीं करना है, ये भी याद रखना कौन से नहीं याद रखना है, ठीक है? याद हो जाएगा पूरा। ऐसे 2-3 बार करना, घर जाके हो जाएगा बड़े आराम से, ठीक है? हो भी गया होगा, जो रह जाए वो घर जाके कंप्लीट कर लेना, क्योंकि इसका नाम लिखते समय में ज़रूरत पड़ता है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। सीनियरिटी हम डिसाइड करते हैं ना, जैसे 1 से अधिक फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो वहाँ पे हमें सीनियर फंक्शनल ग्रुप को ढूंढना पड़ता है। सीनियर वो होता है जो इस टेबल में ऊपर होता है। सबसे सीनियर कौन हो गया आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से, जैसे मान लो एल्डिहाइड कीटोन दोनों आ गए तो आपको पता होना चाहिए एल्डिहाइड ऊपर आता है, ठीक है? अब आगे बढ़ रहे हैं। ये भी याद रखना कौन से नहीं याद करना है, ठीक है? पता है भूल जाओ कौन से याद ही नहीं, सब याद कर डालो, पता चले तुम ना। हाँ, पता है सब याद कर डालो तो याद रखना है एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायो एल्कोहल, एमाइन को याद ही नहीं करना है। हाँ। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, CH3, CH3, CH2, COOH। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप पहचान रहे हो? कार्बोक्सिलिक एसिड है, दिख रहा नहीं? हाँ बोलो, ठीक। ऐसे अगर हम ये लिखें, इसमें कौन सा दिख रहा है? बोलो, बोल दिया अगर तुम। साइनाइड दिख रहा पक्का? ये कौन सा दिख रहा है? आइसोसाइनाइड। इसमें कौन सा दिख रहा है? एल्डिहाइड दिख रहा? CHO एल्डिहाइड दिख रहा है ना? पहचानना आता है या नहीं? पहचानना अभी तो सीखे हो तुम लोग। हाँ बोलो, नहीं देख पा रहे हो? नहीं पहचान रहे हो तो बोलो ना। पहचान रहे हो? तब ठीक है, बोल दो। ये कौन है? कीटोन है ना? ये कौन है? एस्टर है बच्चा। पहचान पा रहे नहीं? जब दो ये ऑक्सीजन जुड़ा तो इसको डबल बॉन्ड से ऐसे जोड़ लो, समझ जाओ। ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा तुमको। ये क्या है? एसिड एनाहाइड। कैसे पता था? एक ऑक्सीजन है, इससे 2 ये ग्रुप जुड़े हैं और इस ग्रुप में क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है। तो एक ऑक्सीजन से 2 कार्बोनिल ग्रुप नहीं जुड़े। जो ये ऐसे लिखा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ऑक्सीजन और 2 उससे CO CH3 जोड़ दिए। ये देखो एक ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन, उससे 2 CH3CO जुड़े हैं, उससे 2 CH3CO जोड़ दिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, उसमें कोई परेशान होने की बात थोड़ी ना है, ऐसे ले सकते हैं। ये तीनों एक ही बात है, समझ पा रहे हो? तो इस तरह से कोई भी कंपाउंड आएगा तो फंक्शनल ग्रुप देख के पहचान पाया करोगे तुम लोग।
तो फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले पहचानना जरूरी है। अगर पहचान नहीं पाएंगे फिर उसका सही से नाम या उसका कोई भी क्वेश्चन आप सही से कर नहीं पाएंगे फिर। ठीक है, आगे बढ़े अब। टोटल इतना फंक्शन ग्रुप? हाँ, अभी इतना ही हमें पढ़ना है, बाकी हायर क्लासेज में और भी कुछ चीज़ें ऐड हो जाएंगी। इसी के वो डिराइव्ड होते हैं, वो इसी से डिराइव्ड होंगे, वो सब अभी नहीं देखना आपके लिए, इतने बहुत है। ठीक है, हाँ बोलो, नहीं बोलोगे, चलो मत बोलो, बता दें ये सब। अब इसका नाम कैसे लिखना वो हम बताते हैं। उसके लिए थोड़ा सा चीज़ें याद करना पड़ेगा हमें, किसके लिए कौन सा सफिक्स लगाते हैं, प्रीफिक्स लगाते हैं, यही सब। कार्बोक्सिलिक एसिड आपका है। दूसरा कौन सा पढ़े? सल्फोनिक एसिड। तीसरा कौन सा पढ़े बताओ? एसिड एनहाइड्राइड। चौथा कौन सा है? एस्टर। पांचवा कौन सा है? बोलो, एसिड हैलाइड। 6 नंबर पे एसिड एमाइड। उसके बाद साइनाइड। उसके बाद आइसोसाइनाइड। ठीक, चलो इनके सफिक्स लिख लेते हैं। ये तो हो गए हमारे फंक्शनल ग्रुप। अब हम बात कर लेते हैं सफिक्स की। नाम लिखते समय इनके सफिक्स याद होने चाहिए, तभी आप नाम लिख पाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स आप लगाते हैं ओइक एसिड। ठीक है, इसके लिए लगाते हैं सल्फोनिक एसिड। इसका जो नाम है वही लिख दिया जाता है, सल्फोनिक एसिड। इसके लिए क्या लगाते हैं बताओ? ओइक एनहाइड्राइड लगाते हैं, ओइक एनहाइड्राइड। कैसे लगाना वो मैं सिखाऊंगा, फिलहाल तो तुम्हें याद करना है क्या लगाते हैं। ठीक है, एस्टर के लिए लगाते हैं आप ओएट। ठीक, एसिड हेलाइड के लगाते हैं ऑयल हेलाइड, जो भी रहे, Cl रहे तो क्लोराइड, Br रहे तो ब्रोमाइड। उसके बाद एसिड एमाइड के लिए एमाइड ही लगा, सॉरी खाली एमाइड होता है, एसिड एमाइड नहीं। एमाइड का एमाइड ही लगा दिया। साइनाइड का नाइट्राइड लगाते हैं, नाइट्राइड। आइसोसाइनाइड का 2 यूज किया जाता है, आइसोनाइट्राइल भी यूज करते हैं कहीं कहीं, या कई बार कार्बिल एमीन यूज करते हैं, कार्बिल एमाइन 2 यूज करते हैं। बाकी का फंक्शनल ग्रुप भी लिख लेंगे, पहले इतना लिख लो तुम लोग। ठीक है, याद करना है बिल्कुल एकदम। एमाइड को अगर एसिड एमाइड भी बोलते हैं तो गलत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर एमाइड ही लिखा जाता है, इसलिए हमने उसको हटा दिया।
ठीक है। आइसोसाइनाइड के बाद कौन आता था? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का AL लगाते हैं, अल लगा देते हैं, ठीक है। कीटोन क्या लगाओगे? ऊन लगाओगे, ठीक। एल्कोहल का ऑल लगाओ। थायो एल्कोहल का क्या लगाओगे? थायोल लगाते हैं, थायोल, ठीक है। एमाइन का एमाइन ही लगाते हैं। ये भी लिख लो, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं हम तुरंत। नीचे का तो लिख लिए होगे ना, हटा दें। ठीक है। अब हम नाम लिखते हैं। चलो इसी नाम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है आपको? कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है, पक्का। ध्यान रखना, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन मौजूद होता है, जैसे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, साइनाइड है, ठीक है। इन सब की अगर हम बात करें तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन मौजूद होता है, तो जब भी आप चेन सेलेक्ट करेंगे तो उस फंक्शनल ग्रुप को तो सिलेक्ट ही करेंगे ना, उसको तो छोड़ नहीं देंगे। जब भी आप नंबरिंग करेंगे तो उसी कार्बन से स्टार्ट होगा। नंबर 1 हमेशा वही कार्बन पाएगा फंक्शनल ग्रुप में जो होगा, वो चाहे जहाँ लगा हो। जैसे इसमें आपको नंबरिंग कहाँ से करना है, एकदम आंखें बंद कर लो। जो ये वाला कार्बन है, ये फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आया हुआ है, तो इसी कार्बन से हमेशा स्टार्ट कर दीजिए, ठीक। ये सब बातें लिखने की नहीं है, 2-4 दिन आप प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप फिर परमानेंट हो जाती हैं कि जब किसी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो आपको नंबर 1 उसी को देना है। हमेशा नंबरिंग उसी कार्बन से स्टार्ट करेंगे, समझ रहे हो? ये नंबरिंग कर ली। कौन सब्स्टिट्यूएंट्स मिला आपको? मेथाइल मिला, ठीक। अब नाम लिखने के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मेट चाहिए जैसा हम लोग उसमें दिए थे हाइड्रोकार्बन में, ठीक। फॉर्मेट तो सबसे पहले आप किसके बारे में बताते थे, बताओ? सफिक्स के बारे में बताते थे। सफिक्स के बाद किसको बताते थे? सॉरी सब्स्टिट्यूएंट्स को बताते थे ना सबसे पहले। सब्स्टिट्यूएंट्स के बाद किसको बताते थे? रूट वर्ड को। रूट वर्ड के बाद क्या लगाते थे? सफिक्स लगाते थे। अब इस वाले केस में 2 सफिक्स आएंगे। एक होता है प्राइमरी सफिक्स और दूसरा आ जाएगा आपका सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में हमेशा हम बताते हैं कि हमारे कंपाउंड में बॉन्ड कैसे हैं। अगर सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो एन लगाते हैं, अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो इन, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो आइन,
अच्छा, इन दोनों को किसके साथ बताते थे? हमेशा पोजीशन के साथ बताते थे। ये बात याद है। अब सेकेंडरी सफिक्स हमेशा हमेशा फंक्शनल ग्रुप के लिए लगाते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में मौजूद है, इसके लिए लगाते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसका सफिक्स क्या याद किया आप? O1। एस्टर होता है तो O8। समझ पा रहे हो नहीं? अब देखो इसका नाम लिखते हैं। चलो, इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स कौन है? मेथाइल है। सबसे पहले आप इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स की। अच्छा, सब्स्टिट्यूएंट्स को हमेशा किसके साथ बताते हैं? विद पोजीशन बताते हैं, विद पोजीशन। तो कौन सी पोजीशन पे? तीसरी पोजीशन पे है तो 3 मेथाइल, ये पोजीशन हो जाएगी। इसके बाद और कोई सब्स्टिट्यूएंट्स हैं क्या? नहीं। तो रूट वर्ड कितने कार्बन है? ब्यूट लगा दें। सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो प्राइमरी सफिक्स में एन लग जाएगा। अच्छा, सेकेंडरी सफिक्स क्या लगेगा? ओइक एसिड। कल एक बात बताई थी कि अगर AEIOUY इनसे पहले ई आ जाता है तो उस ई को क्या करते हैं आप? हटा देते हैं। तो ये वाला ई गायब हो जाएगा। ये ई नहीं लगाना है आपको, काट दिया इसलिए ताकि याद रहे आपको। समझ पा रहे हो बात? नहीं समझे क्या? कौन वाला? ये वाला ए पहचानते हो? EIOUY इनसे पहले कभी ई लगा हो तो उस ई को हटा देंगे। जैसे यहाँ पे देखो एन का ई और ओइक एसिड का, तो ओ से पहले ई आ गया, काट देंगे। वही कह रहा हूँ, कट गया। काट नहीं देंगे मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब वो नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे ये एग्जाम्पल ले लें अगर हम, कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है तुम्हें? कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है ना। तो चेन कौन सी लें? जो भी चेन लेंगे इसको शामिल करेंगे। तो हम यहीं से स्टार्ट कर देते ना। इधर कितना कार्बन? इधर ज़्यादा है तो इधर चले आए। अच्छा, यहाँ पे ब्रांचिंग मिली, जहाँ पे ब्रांचिंग मिलती है वहीं पे चेक कर लेते हैं। इधर कितना कार्बन? 1 है, इधर 2 है तो इधर चले आइए। ये चेन हो जाएगी आपकी। चेन ऐसे सेलेक्ट करते हैं, हम लोग सिखाए थे पहले ना। हमेशा ब्रांच पे रुक के देख लेते हैं कि किधर ज़्यादा कार्बन है। जिधर ज़्यादा कार्बन होते हैं उधर चल लेते हैं। जैसे यहाँ पे ब्रांचिंग पे हमने रुक के देखा तो इधर 1 ही था, इधर 2 था तो इधर चल। समझ पाए बात? अब नंबरिंग कर लेते हैं तो हमेशा ये नंबर 1 पाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन हमेशा नंबर 1 पाएगा, सीधी सी बात। 2 3 4 5। एक सब्स्टिट्यूएंट्स ये मेथाइल मिला है और एक सब्स्टिट्यूएंट्स ये मेथाइल। 2 और 3 पे 2 मेथाइल मिले हैं तो हम क्या लिखेंगे? 2 3 डाई मेथाइल। डाई मेथाइल। उसके बाद रूट वर्ड 5 कार्बन है तो पेन लगा देंगे। अब एन लगाएं, उसका ई हटा देंगे, ठीक? हटा दिए। ओइक एसिड, ये लिख जाएगा। अच्छा, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जरा बच नहीं रहा, इधर आएगा। अब एक बात बताओ, चेन हम इधर लेफ्ट साइड की राइट साइड की लें कि लेफ्ट साइड की लें? राइट, क्योंकि उधर कौन है? जब कोई कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड आ जाता है तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उस मल्टीपल बॉन्ड को शामिल कर लें चेन में, ठीक है। तो चेन हमारी ये वाली हो जाएगी, ये चेन। ये आपका क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स में कितने कार्बन हैं? ये कौन सब्स्टिट्यूएंट्स है? एथाइल। एथाइल है, दिख रहा? अच्छा, नंबरिंग कर लें। 1 2 3 4। तो 2 पे कौन लगा है? एथाइल। सबसे पहले इसको बता दिए। 5 कार्बन है, 4 कार्बन है तो ब्यूट। क्या इस बार एन लगा पाओगे तुम? क्या लगाएं? ब्यूट इन। इन की पोजीशन भी बतानी पड़ेगी। 3 पे इन। अच्छा, इन का भी ई हटा दें? हटाएंगे नहीं क्योंकि ओ के पहले नहीं आएगा। ओइक एसिड। समझ पाए? तो इस तरह से हम नाम लिखते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप आते हैं। नोट करो इसको।
ये नोट करके लिख लेना अपना। सर हाँ प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स, देखो प्राइमरी सफिक्स का मतलब होता है हाँ रूट वर्ड, मतलब रूट वर्ड नहीं जानते हो क्या होता है? रूट वर्ड का मतलब होता है कार्बन चेन में कितने कार्बन हैं, जैसे एथ मेथ ब्यूट प्रोप ये सब पढ़े होगे, तो वही है ये रूट वर्ड। जो ब्यूट लिख रहे हैं ये रूट वर्ड है, पेंट लिख रहे हैं ये रूट वर्ड है। रूट वर्ड का मतलब है कितने कार्बन है, ये बताता है। ठीक, आगे बढ़ें। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल लिखो तब तक।
चलो बस यही एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बढ़े। देखो इधर लिख लिए ना सब लोग। चलो इसमें अब इसमें देखो दो दो फंक्शनल ग्रुप आ गए हैं, दोनों अलग अलग हैं एक ही हैं, एक ही हैं बालक, कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो है दोनों। तो ये आसान बात है आपके लिए, दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो चलो नंबरिंग करते हैं। अच्छा तो हम इधर 1 2 3 4 5 ऊपर जाएं कि लेफ्ट में आए? ऊपर जाएंगे ना। हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी कि फंक्शनल ग्रुप शामिल हो जाए ना। समझ पा रही बात? हाँ बोलो। ठीक, अब हम देखेंगे अगर तो 2 मिथाइल लगे हैं, एक 2 पे है और एक 4 पे, तो हम लिखेंगे 2,4 डाई मिथाइल। कितने कार्बन है टोटल? 5 हैं, तो क्या लिखोगे? पेंट। रूट वर्ड जो है वो पेंट हो गया। सारे सिंगल बॉन्ड हैं, एन लगा दिए। अच्छा अब ओइक एसिड 2 बार आया है तो हमें 2 की पोजीशन बतानी पड़ेगी फिर ना। पहले एक ही होता था और हमेशा 1 पे होता था, इसलिए ओइक एसिड की पोजीशन नहीं बताते थे। लेकिन अब 2 बार आया है, 2 जगह आया है, तो 2 बार है तो हमें पोजीशन उसकी बतानी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे एक तो 1 पे है, दूसरा 5 पे है, तो पेंटीन आगे डैश लगा देंगे 1,5 डाई ओइक एसिड। समझ पाए? इस तरह इसमें आ जाओ, जैसे एक नंबर ही पाएगा 1 2 3 4 5। ये मिथाइल मिला हमें दूसरी पोजीशन पे, हम लिखेंगे 2 मिथाइल। उसके बाद कितने कार्बन है? 5 है। पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है क्या? नहीं, एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या लगाएंगे? आइन विद पोजीशन। पोजीशन कौन सी बताएं इसकी? 4 नंबर बताएंगे ना, 4 आइन। अच्छा इसको क्या लिखेंगे एल्डिहाइड के लिए? अल, एल अल। अच्छा ए लगाएंगे तो इस ई का काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझे? इसको आ जाते हैं 1 2 3 4 5। समझ गए कैसे? इसी टाइप का तो अभी ऊपर की हो। तो 2,4 डाई मिथाइल। कितने कार्बन है? 5 है, तो पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है, एन। अब नाइट्राइल भी 2 बार आया तो पोजीशन के साथ बताते हैं। पेंटेन 1,5 डाई नाइट्राइल। इसके लिए नाइट्राइल लगाते हैं, अभी लिखा है, घर से तुम याद कर डालना। समझ पाए बात? इसमें आ जाते हैं। ये दोनों थोड़ा ध्यान से देखना है। क्या इसमें जो एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है उसमें कोई कार्बन दिख रहा है तुम्हें? कोई कार्बन दिख रहा है क्या? हाँ बोलो। नहीं दिख रहा ना? ठीक, तो क्या नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर दोगे क्या? नंबरिंग तो हमेशा कार्बन से स्टार्ट करते हैं। तो हम नंबरिंग जब एल्कोहल वाला कोई केस आएगा या कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप होगा जिसमें कार्बन नहीं होगा, तो हम नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से वो फंक्शनल ग्रुप लोवेस्ट नंबर पाए या जिधर से वो पहले मिल जाए।
जैसे इसमें अगर आप इधर से करते हैं तो दूसरी पोजीशन पे मिल जाएगा, अगर इधर से करते हैं 1 2 3 4 चौथी पोजीशन पे आता तो वो गलत हो जाता। समझ पा रहे हो नहीं? तो 1 2 3 4 5। चलो नाम लिखते हैं। एक तो ब्रोमो सब्स्टिट्यूएंट्स है और एक कौन है? क्लोरो। ब्रोमो क्लोरो में पहले किसको लिखें? जो ABCD में पहले आता है पहले उसको लिखा जाता है। तो हम लिखेंगे 3 ब्रोमो 4 क्लोरो, खत्म। उसके बाद कितने कार्बन है? 5, तो पेंट लिख दे रहे हैं। सारे सिंगल बॉन्ड है, एन। उसके बाद OL के लिए ऑल, और पोजीशन क्या बताएंगे? इसकी तो पोजीशन हमें बतानी पड़ेगी क्योंकि ये तो हमेशा 1 पे है, इसका तो कोई भरोसा ही नहीं ना, कहीं 1 पे भी हो सकता है, 2 पे कहीं भी हो सकता है। तो हमको पेंटेन 2 ऑल। अच्छा, O से पहले E आया है, उस E को हटा दिया, समझे? इसमें आ जाओ। ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा दिख रहा है आपको? कीटोन दिख रहा है, क्योंकि इधर भी ये क्या लगा है? कार्बन, और इधर भी ये क्या लगा है? कार्बन। एक कार्बोनिल ग्रुप 2 कार्बन से जुड़ा है तो वो क्या होता है? कीटोन होता है। ठीक, अब इसमें नंबरिंग किधर से करें? इधर से करें अगर हम 1 2 3 पे आएगा ये, और अगर इधर से करें 1 2 3 पे ही आएगा। अच्छा, इधर से करने पे दूसरी पोजीशन पे Br मिल जाता है, लेकिन अगर इधर से करते हैं तो पहली पोजीशन पे डबल बॉन्ड मिलता है। तो हम Br को देखें कि डबल बॉन्ड को देखें? डबल बॉन्ड को देखेंगे। हम हमेशा मल्टीपल बॉन्ड को सब्स्टिट्यूएंट से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ठीक, तो नंबरिंग हमारी 1 2 3 4 5 ये नंबरिंग हो जाएगी। चलो अब लिखते हैं 4 पे ब्रोमो है। ठीक, उसके बाद कोई सब्स्टिट्यूएंट्स है नहीं। रूट वर्ड कितना है? पेंट। सारे सिंगल बॉन्ड हैं क्या? नहीं, डबल बॉन्ड है। 1 पे ईन है। कीटोन के लिए क्या लगाओगे? ओन लगाओगे। और पोजीशन कौन सी है? तीसरी, 3 पे ओन। समझे? अच्छा, एक चीज़ सोचो, कीटोन में तो कार्बन था, इसको 1 नंबर कभी मत देना। कीटोन कभी 1 नंबर पे नहीं आएगा, मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप 2 कार्बन से ही जुड़ा होगा तो इधर भी कार्बन मिलेगा, हमेशा इधर भी मिलेगा। तो जब भी नंबरिंग स्टार्ट होगी या तो इधर से करना या इधर से करना, उधर से ही करना जिधर से वो कार्बोनिल ग्रुप पास में मिले। जैसे इसमें अगर ये इधर से 3 पे इधर से 4 से होता तो हम इधर से कर लेते हैं। समझ पा रहे हो नहीं? हाँ बोलो। ठीक, नोट कर लो इसको। हाँ लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। जो रूट वर्ड है उसके आगे भी हम ये वाला न्यूमेरिकल वैल्यू लिख सकते हैं। तो पोजीशन बताना पड़ेगा। हाँ बताना, पोजीशन बताना जो, हाँ लिख सकते हो उसको, लिख सकते हो उसको। ठीक है, वो भी चलता है। ठीक, नोट कर लीजिए। आज हम यहीं तक रखेंगे, इसके आगे कल से पढ़ेंगे। ठीक।